गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इट्स मनियाक वीकली द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है रिनीग। इसका मतलब होता है इनकार करना या फिर बैक ऑन, गो बैक ऑन को कहा जाएगा रिनीग। मतलब अगर कोई अपने प्रॉमिस या फिर कमिटमेंट से मुकर जाए और या फिर उसको पूरा ना कर पाए तो उसे कहा जाएगा रिनीग। मतलब जो अपने वादे से मुकर जाए उसको कहा जाएगा रिनीग। ब्रेक, बैक आउट ऑफ, रिवॉक, ये इसके सिनोनिम होंगे। रिवॉक मतलब कैंसिल करना या फिर रद्द करना या वापस लेना। जैसे आर्टिकल 370 था, हमने जम्मू कश्मीर से क्या कर दिया, उसको रिवॉक कर दिया, कैंसिल कर दिया या फिर वापस ले लिया। ठीक है, तो ये होता है एनल, रिपील, रिसिंड, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब ही रद्द करना या इनकार करना या वापस लेना। ठीक है, ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका? कीप, अधेयर, फुलफिल, ये इसके एंटीनिम होंगे। अधेयर मतलब लगाओ या चिपकाओ को कहा जाएगा अधेयर। एग्जाम्पल है इसका, दे हैव रिनेग्ड ऑन देयर प्रोमिसेस टू अस। वे जो है अपने प्रॉमिस से जो उन्होंने हमसे किया था उससे मुकर गए या इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है डिसर्निबल। इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष या फिर विजिबल को कहा जाएगा डिसर्निबल। मतलब जो विजिबल है, साफ नोटिसेबल है, स्पष्ट है या फिर डिटेक्टेबल है, उसे कहा जाएगा डिसर्निबल। जो स्पष्ट है, साफ है। डिटेक्टेबल, नोटिसेबल, अपेरेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। अपेरेंट मतलब जो स्पष्ट है, नोटिसेबल है, ठीक है। परसेप्टिबल है, जो स्पष्ट है। पॉन्डरेबल, समझने योग्य है, जो पाल्पेबल है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। पाल्पेबल मीन्स भी जो स्पष्ट है। डिटेक्टेबल है, जो नोटिसेबल है, ऑब्जर्वेबल है। डिस्टिंग्विशेबल है, डिस्टिंग्विश मतलब जो स्पष्ट है। तो जो स्पष्ट, योग्य है या प्रत्यक्ष है, तो ये इसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम जो इम्परसेप्टिबल है, अप्रत्यक्ष है। इनडिसर्निबल है, अप्रत्यक्ष है। जो ऑब्सक्योर है, अस्पष्ट, इनविजिबल है जो। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, द स्कैंडल हैड नो डिसर्निबल इफेक्ट ऑन हिज करियर। जो घोटाला था उसका उसके करियर पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है सन। इसका मतलब होता है किनारा करना या फिर अवॉइड करना या फिर किसी को साइड करना, दूर रहना किसी चीज़ से, ये होता है सन। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, वो उससे साइड रह रहा है। इवेड, एस्च्यू, सर्कमवेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। सर्कमवेंट मीन्स भी क्या होता है? अवॉइड करना। एस्च्यू करना मतलब किसी चीज़ से बचना। जैसे टैक्स चोरी होती है, वो क्या होता है? एस्च्यू करते हैं, वो टैक्स देने से एस्च्यू करते हैं, बचते हैं। ठीक है, तो ये होता है। ब्रश ऑफ होगा, एक फ्रेज है, इसका मतलब भी साइड रहना। कोल्ड शोल्डर, इग्नोर करना। एक और ईडियम आती है फाइट साई ऑफ, इसका ये भी इसका सिनोनिम है, साइड रहना। कीप अवे फ्रॉम, स्टीयर क्लियर ऑफ, ये भी एक ईडियम है, इसका मतलब भी साइड रहना या अवॉइड करना। डॉज होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका? एक्सेप्ट करना, वेलकम करना, परस्यू करना, मतलब आप उसको फेस कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो। परस्यू कर रहे हो मतलब उसका पीछा कर रहे हो, तो इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका, दे वेयर सिंपल क्लोथ्स एंड सन मॉडर्न कॉन्ट्राइवेंसेज। मतलब वे साधारण कपड़े पहनते हैं और आधुनिक संसाधनों से दूर रहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है कंटीजेंट। इसका मतलब होता है आकस्मिक या चांस को कहा जाएगा कंटीजेंट। जब कोई चीज़ आपके साथ अचानक से हो जाए, जैसे कि ये लोग ताश खेल रहे थे यहाँ पे और अचानक से उसकी वाइफ वहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये होता है कंटीजेंट, जब कोई चीज़ अचानक से हो जाए, एक्सीडेंटल हो जाए। फॉर्चूटस, रैंडम, ये इसके सिनोनिम होंगे। फॉर्चूटस मतलब संयोग से कोई चीज़ आ जाए या फिर आकस्मिक हो जाए। ठीक है, तो ये होता है। एक वर्ड आता है फ्लूकी, इसका मतलब भी जो आकस्मिक है। हैफाजर्ड, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, इसका मतलब भी जो आकस्मिक है या फिर अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त है मतलब सही ढंग से नहीं है, ऑर्डरली नहीं है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो प्रिडिक्टेबल है, जिसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डरली है, सिस्टमेटिक है, अच्छे ढंग से है, तो ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल इसका, द नेचर ऑफ द जॉब दैट आई डू इज कंटीजेंट। मतलब जिस प्रकार की जॉब मैं करता हूँ वो कैसी है? अनिश्चितता है उसमें, आकस्मिकता है, मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं है, कभी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे पुलिस की जॉब होती है, वो भी क्या होती है? कभी 4 बजे ड्यूटी होगी सुबह के, कभी दिन के 4 बजे है,
कुछ उसमें फिक्स नहीं होता है। अगला वर्ड है फस। इसका मतलब होगा गड़बड़ या बॉदर को कहा जाएगा फस। इसका क्या मतलब है, या तो कोई चिंतित है, या फिर आपसी कोई झगड़ा है, या फिर कोई जो बात का बतंगड़ बना दे, उस इंसान को भी कहा जाता है फस। ठीक है, फसी इसका एडजेक्टिव है। इसका मतलब जो एक ऐसा इंसान जो बात का बतंगड़ बनाए वो होता है फसी। सिनोनिम होंगे इसके ट्रबल, इनकन्वीनियंस, डीथर, इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, कोलाहल या फिर इनकन्वीनियंस, कोई किसी को परेशानी हो रही है, बॉदर है, परेशान है, तो इस टाइप का सेंस देगा। रकस, इसका मतलब भी जो गड़बड़ है, टीजी, ये भी इसके सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो काम है, कन्वीनियंस है, हारमनी है, सामंजस्य है जिसमें। ठीक है, तो ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका, वी वुड लाइक अ क्वाइट वेडिंग विदाउट एनी फस। हमें जो है बिना किसी फंस के या बिना किसी गड़बड़ वाली या बिना किसी कोलाहल वाली शांत शादी पसंद होगी। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है रिवल्सन। इसका मतलब होता है घृणास्पद या डिस्कस्ट को कहा जाएगा रिवल्सन। मतलब जो घृणित टाइप का है या फिर डिस्कस्ट टाइप का है वो होता है रिवल्सन। रिपल्सन, अबोरेंस, लॉथिंग, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। लॉथिंग मतलब क्या होता है, घृणास्पद। अबोरेंस भी घृणास्पद होता है, रिपल्सन भी घृणास्पद होता है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एवर्जन, रिपग्नेंस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी घृणास्पद होता है। एंटीनिम क्या होगा इसका, डिलाइट, जिसको आप पसंद करते हो, लाइकिंग, डिजायर, फैसिनेशन, आकर्षक को कहा जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, द किलिंग कॉज वाइड स्प्रेड रिवल्सन। जो हत्या थी वो व्यापक रूप से घृणा का कारण बना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। पहला वर्ड है वाइस। इसका मतलब होता है अनैतिकता या इमोरलिटी को कहा जाएगा वाइस। जब किसी के अंदर कोई कमी हो या फिर कोई रोंग हो या फिर कोई घटियापन है, उससे कहा जाएगा वाइस। जैसे कि ये बंदूक दिखाकर पैसे ले रहा है, ये क्या है, वाइस है, गलत चीज़ है, अनैतिकता है। ठीक है, स्मोकिंग इज हिज ओनली वाइस। जो स्मोक करता है वो एकमात्र उसकी कमी है या एकमात्र उसके अंदर ऐब है या अनैतिकता है। ठीक है, तो ये होता है। रॉन्ग, डिप्रेविटी, विकेडनेस, ये इसके सिनोनिम होंगे। विकेडनेस में भी क्या होता है, अनैतिकता, डिप्रेविटी जो आपके अंदर कमी है। ठीक है, ये होता है। रॉन्ग तो गलत है ही। टर्पिट्यूड, घटियापन या फिर अनैतिकता को कहा जाता है। विलेनी, विलेन जानते होंगे आप, क्या होता है, जो गुंडा होता है। तो विलेनी मतलब जो अनैतिक है या जिसके अंदर कोई मोरल वो नहीं है। परवर्जन, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, वर्च्यू, मोरली, मोरलिटी, ऑनर, ये इसके एंटीनिम होंगे। वर्च्यू मतलब जिसके अंदर जो गुणी है, ठीक है, ये अच्छा इंसान है, तो ये होगा। एग्जाम्पल इसका, अ मोबाइल फोन नेटवर्क इज बीइंग यूज्ड टू पेडल वॉइस। अवैध कारोबार को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है फेबल्ड। इसका मतलब होता है प्रसिद्ध या फिर फेम्ड को कहा जाएगा फेबल्ड। मतलब जो प्रसिद्ध है या फिर कोई चीज़ प्रचलित है उसे कहा जाएगा फेबल्ड। जैसे कोई दंत कथा है, घरों में बातें होती हैं, कैसी, किसी कहानी की कोई मिथ है। घोस्ट आर फेबल्ड टू अपीयर एट मिडनाइट। मतलब जो भूत हैं वो रात को दिखाई देते हैं। ये क्या है, एक कहानी है, दंत कथा है, तो इससे भी कहा जाता है फेबल्ड। सेलिब्रेटेड, रिनाउंड, लीजेंड, ये इसके सिनोनिम होंगे। और जो दूसरा मीनिंग था इसका, टेल, अपोलॉग, मतलब कोई स्टोरी, स्टोरी को कहा जाता है टेल। अपोलॉग भी क्या है, कहानी को कहा जाता है। मिथ, पैरेबल, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। मतलब जो एक झूठा है, नॉट रियल। ठीक है, तो ये होता है फेबल्ड, मतलब प्रचलित है जो। एंटीनिम क्या होगा इसका, अननोन, जिससे कोई नहीं जानता, या फिर फैक्ट है, ट्रूथ है, रियलिटी है कोई चीज़, उससे कहा जाएगा। ये होंगे इसके एंटीनिम। एग्जाम्पल है इसका, वी ऑल्सो अ फेबल्ड आर्ट कलेक्शन। हम सभी ने फेमस आर्ट कलेक्शन देखी। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है एंटी डायलुवियन। इसका मतलब होता है पुराना या आउटडेटेड को कहा जाएगा एंटी डायलुवियन। मतलब जो बहुत ज़्यादा पुराना है या फिर बहुत अर्लियर टाइप का है, अर्ली टाइप का है, एंशियंट टाइप का है। ठीक है, वो होता है एंटी डायलुवियन। सिनोनिम होंगे इसके एंटीक, आउटमोडेड, ऑब्सोलीट, ये इसके सिनोनिम होंगे। ऑब्सोलीट मतलब जिसका समय जा चुका है। आर्केक, जो काफ़ी पुराना है। ठीक है, और क्या होता है, एक ईडियम आती है, ओल्ड एज द हिल्स। इसका मतलब है जो बहुत ज़्यादा पुराना है या फिर एंशियंट टाइप का है, टाइम का है, वो होता है।
प्रिमिटिव होगा, प्राचीनता को कहा जाता है प्रिमिटिव। टाइम वॉर, जिसका टाइम जा चुका है, ठीक है, या घिस पिट चुका है, ओल्ड फैशन हो चुका है, ये होता है टाइम वॉर। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो मॉडर्न है, फ्रेश है, करंट है, न्यू है, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, माई मदर हैज सम एंटी डायलुवियन आइडियाज अबाउट द रोल ऑफ वुमेन। मेरी माँ के पास महिलाओं की भूमिका के बारे में कुछ प्राचीन विचार हैं, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है एक्जुबरेंस। इसका मतलब होता है उत्साह या एंथुसियाज्म को कहा जाएगा एक्जुबरेंस। जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह हो या फिर प्रफुल्लता है, बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो, ये होता है एक्जुबरेंस। या फिर आपके पास किसी चीज़ की प्रचुर मात्रा है, प्रोफ्यूजन है, कॉपियसनेस है, ये भी होता है एक्जुबरेंस, ठीक है। सिनोनिम होंगे इसके बायोंसी, चेयरफुलनेस, एबुलियंस, ये इसके सिनोनिम होंगे। एबुलियंस में से भी क्या होता है? उत्साह को कहा जाएगा। और क्या होता है? ब्रियो होता है, BRIO, ये भी क्या होता है? एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भी जो बहुत ज़्यादा उत्साही है। एफरवेसेंस होगा, इसका मतलब भी उत्साह होता है। वाइटलिटी, जेस्ट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, जो आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साही होता है, ठीक है, उत्साह होता है, तो ये होगा। अबंडेंस होगा, जो प्रचुर मात्रा में आपके पास कॉपियसनेस है, ये भी सिनोनिम होंगे इसके। विगर, ईगरनेस, मतलब जो उत्साह है, ये भी सिनोनिम होंगे इसके। एंटीनिम क्या होगा इसका? ग्लूम, इनएक्टिविटी, इंडोलेंस, लेजीनेस, जो आपके अंदर आलसपन होता है, कोई उत्साह नहीं है, इनएक्टिविटी है, इंडोलेंस, निष्क्रिय पड़ा हुआ है। ग्लूम मतलब जो उदास टाइप का है, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, ही हैज़ अ सेंस ऑफ यूथफुल एक्जुबरेंस, उसके पास युवा जोश का एहसास है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है इमांसिपेशन। इसका मतलब होता है मुक्ति या फिर फ्रीइंग को कहा जाएगा इमांसिपेशन। जब कोई किसी मेंटेलिटी से या फिर किसी प्रकार की चीज़ से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए, किसी बंधन से मुक्त हो जाए, वो होता है इमांसिपेशन। अनटाइंग को कहा जाएगा इमांसिपेशन। सिनोनिम है इसके लिबरेशन, डिस्चार्ज, अनचैनिंग, ये इसके सिनोनिम होंगे। अनचैनिंग मतलब जो बंधन से मुक्त हो जाए, ठीक है। डिलीवरेंस, अनसैकलिंग, सैकलिंग मतलब हथकड़ी, और अनसैकलिंग जो मुक्त हो जाए, फ्री हो जाए। अनफैटरिंग होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, ठीक है, तो ये सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका? एनस्लेवमेंट, स्लेवरी, कैप्टिविटी, कन्फाइनमेंट, ये इसके एंटीनिम होंगे। कन्फाइनमेंट मतलब किसी को कैद करना, तो कैदी को कहा जाएगा कैप्टिविटी, कोई कैद है। स्लेवरी है, अभी भी मुक्त नहीं हो रखा है, बंधन में है, ठीक है, या किसी के अधीन काम कर रहा है, ये होता है। एग्जाम्पल है इसका, द सोशल एंड पॉलिटिकल इमांसिपेशन ऑफ वीमेन इज़ द नीड ऑफ द आवर। जो महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक मुक्ति है, वो आज समय की मांग है या फिर आज ज़रूरत है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है इवेंटफुल। इसका मतलब होता है व्यस्त या फिर बिजी को कहा जाएगा इवेंटफुल। यहाँ पे इवेंट चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, तो इवेंट से समझ आ रहा होगा, तो इवेंटफुल मतलब जो बहुत ज़्यादा बिजी है। एक्शन पैक्ड, ड्रामेटिक, रिमार्केबल, या फिर कोई चीज़ रिमार्केबल है, मेमोरेबल है, नोटेबल है, ये भी होता है इवेंटफुल। मोमेंटस होगा, जो महत्वपूर्ण है, या फिर मेमोरेबल है, नोटेबल है, हिस्टोरिक है, ठीक है, तो ये होता है इवेंटफुल। एंटीनिम क्या होगा इसका? डल, अनइवेंटफुल, हमड्रम, ट्रिवियल, ये इसके एंटीनिम होंगे। ट्रिवियल मतलब जो तुच्छ है, जिसकी हमड्रम है, बोरिंग है। एग्जाम्पल है इसका, आई एम एनवियस ऑफ हिज इवेंटफुल लाइफ। मुझे ईर्ष्या है उसके व्यस्तता वाले जीवन से, ठीक है। तो अगला वर्ड है कन्फ्रंट। इसका मतलब होता है सामना करना या चैलेंज करने को कहा जाएगा कन्फ्रंट। मतलब किसी सिचुएशन से आप क्या कर रहे हो? सामना कर रहे हो, फेस कर रहे हो, ये होता है। स्क्वायर अप टू कर रहे हो, अपोज, टैकल, ये इसके सिनोनिम है। टैकल मतलब किसी सिचुएशन को टैकल करना या उसका सामना करना। अपोज करना, स्क्वायर अप टू मतलब किसी का सामना करना, किसी के सामने खड़े रहना, ये होता है। एक इडियम आती है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब जो सिचुएशन है उसको बड़े ढंग से हैंडल करना या फिर उसका सामना करना, ये मीनिंग होता है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। एंटीनिम क्या होगा इसका? अवॉइड करना, डोज करना, सरकमवेंट करना, इवेट करना। सरकमवेंट मतलब टाल मटोली करना, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। इवेट मतलब बचना, अवॉइड करना, ये इसका एग्जाम्पल, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, ही कन्फ्रंटेड द रॉबर्स एज दे वर ट्राइंग टू लीव।
उसने जो है, जो रॉबर्स थे, जो चोर थे, उसका सामना किया जब वो बचने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है फ्लीटिंग। इसका मतलब होगा क्षण भंगुर या फिर ब्रीफ को कहा जाएगा फ्लीटिंग, मतलब जो एकदम से खत्म हो जाए, जैसे टाइम है, टाइम इज फ्लीटिंग, टाइम जो है एकदम से बीत रहा है, क्षण भंगुर है कि एकदम से उड़े जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है फ्लीटिंग। सिनोनिम होंगे इसके ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिव्ड, एफेमेरल। ये इसके सिनोनिम होंगे। एफेमेरल मींस भी क्या होता है, क्षण भंगुर या क्षण भर। शॉर्ट लिव्ड बहुत कम है। ट्रांजिएंट मींस भी क्या होता है, क्षण भर का, तो ये होता है। टेम्पोरल होगा, एवेनेसेंट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, ये भी क्षण भंगुर होता है या क्षण भर। मोमेंट्री होगा, ट्रांजिटरी, ये भी सिनोनिम होंगे। ट्रांजिएंट होता है, फुगेसियस होता है, जो एकदम से भाग रहा है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो परमानेंट है, लास्टिंग है, इटर्नल है, ड्यूरेबल है, एंड्योरिंग है, ये इसके एंटोनिम होंगे। एंड्योरिंग मतलब जो काफ़ी लंबे समय तक है, ड्यूरेबल है। इटर्नल मतलब शाश्वत को कहा जाएगा, जो बहुत पुराने समय से है, चला आ रहा है। ठीक है, शाश्वत है, हमेशा के लिए है, वो होता है इटर्नल। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम के एग्जांपल होगा इसका, फॉर अ वेरी फ्लीटिंग मोमेंट आई सॉ हिज फेस, कुछ ही क्षण के लिए मैंने उसका चेहरा देखा। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है फ्लिप। इसका मतलब होता है प्रोत्साहन करना या मोटिवेशन को कहा जाएगा फ्लिप। वैसे फ्लिप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उछालना, जैसे ये उछाल रहा है, मतलब इस तरीके से अंगुली से किसी को फ्लिप करना, तो ये होता है फ्लिप। लेकिन इसका दूसरा मीनिंग होता है किसी को प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, स्टिमुलस करना, इंसाइटमेंट, पुश, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी प्रोत्साहन होता है। इस पर प्रॉड, ये भी सिनोनिम होंगे, इनका मतलब भी प्रोत्साहन। बूस्ट, जेस्ट, गॉड, ये भी सिनोनिम होंगे, इनका मतलब भी क्या होता है, किसी को चढ़ाना या फिर उत्साह करना, या फिर जैसे गॉड है, इसको प्रोत्साहित करने को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, फेग, वेयर आउट, डिस्करेज, डिप्रेस्ड, ये इसके एंटोनिम होंगे। फेग मतलब थकावट को कहा जाएगा। फेग, वेयर आउट मीन्स भी क्या होता है, थकावट या फिर जिसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। डिप्रेस्ड, जो हतोत्साहित है, तो ये इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल इसका, द न्यूज़ गेव अ ट्रेमेंडस फिलिप टू बिजनेस, जो न्यूज़ है उसने उसके बिजनेस को एक जबरदस्त प्रोत्साहन दिया। ठीक है, तो इम्ब्रोग्लियो, इसका मतलब होता है उलझन या फिर कन्फ्यूजन को कहा जाएगा इम्ब्रोग्लियो। इसके दो तीन मीनिंग है। एक तो हो गया किसी प्रकार का कोई उलझन है, झमेला है। दूसरा मीनिंग है इसका स्कोबल, मतलब किसी प्रकार की कोई लड़ाई है किसी से, स्पेट है, ब्रॉल है। ठीक है, तो ये होता है इम्ब्रोग्लियो। और इसका एक और मीनिंग होता है जब कहीं पे कोई घपला हो रहा हो। ठीक है, किसी चीज़ में कोई गड़बड़ हो रही हो, किसी डिपार्टमेंट में घपला हो रहा है या गड़बड़ हो रही है, ये भी होता है इम्ब्रोग्लियो। तो ध्यान देना। सिनोनिम होंगे इसके, स्क्वेंडरी, डिलेमा, कॉम्प्लिकेशन, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी होता है उलझन या फिर कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स भी क्या होता है, उलझन या फिर कोई दुविधा है। क्वेंडरी मीन्स क्या होता है, दुविधा या फिर उलझन। ब्रॉल, स्पैट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, मतलब लड़ाई या फिर कोई झगड़ा है किसी से, या किसी से बिकरिंग हो रही है, स्कोबल हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है, ये इंटेंगलमेंट है किसी से, तो ये होता है ब्रॉल और स्पैट। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा इसका, रेलिवेंट, एग्रीमेंट, हार्मनी, पीस, ये इसके एंटोनिम होंगे। हार्मनी मतलब सामंजस्य या फिर किसी से एग्रीमेंट हो रहा है, या आप किसी से सहमत हो रहे हो, या फिर सामंजस्य हो रहा है। ठीक है, या शांति हो रही है, ये होता है हार्मनी। एग्जाम्पल है इसका, हाउ कैन वी एंड दिस इम्ब्रोग्लियो बिकॉज ऑफ द रिजॉर्ट डबल बुकिंग आवर कैबिन, जो हमारी कैबिन है उसकी जो डबल बुकिंग है उसके कारण जो उलझन हुई है या फिर झमेला हुआ है, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड आउटरीच, इसका मतलब होता है बढ़ जाना या फिर एक्सीड को कहा जाएगा आउटरीच, या फिर किसी को पीछे छोड़ना, या फिर एक्सपेंड करना, विस्तार करना, इस टाइप का सेंस देगा आउटरीच। सरपास, सुपरसीड, आउटपेस, ये इसके सिनोनिम होंगे। सरपास मतलब किसी को पीछे छोड़ना, सुपरसीड किसी से आगे निकलना, आउटपेस किसी से बेहतर करना या किसी को पीछे छोड़ देना। आउटसाइन होगा, आउट रन होता है। ठीक है, इसका मतलब भी होता है पीछे छोड़ना। आउट स्ट्रीप होता है। ट्रांसेंड, इनका मतलब भी होता है किसी से आगे बढ़ना या किसी को पीछे छोड़ना। ओवरशूट, ओवर स्टेप, इनका मतलब भी होता है आगे बढ़ना या एक्सपेंड करना, तो ये होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका, फॉल बिहाइंड, पीछे रह जाना। फेल, लूज, सरेंडर करना,
या फिर किसी के सामने झुक जाना, किसी को पीछे नहीं छोड़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसके सामने झुक रहे हो, तो ये होगा। एग्जाम्पल इसका, गवर्नमेंट नीड टू एक्सपेंड इट्स नेटवर्क आउटरीच एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट को इसकी अपनी जो नेटवर्क पहुंच है, जो उसकी एक्टिविटीज़ गतिविधियां हैं, वो एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है स्कैवेंजिंग। इसका मतलब होता है कूड़ा हटाना या फिर क्लीन करने को कहा जाएगा स्कैवेंजिंग। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये स्कैवेंजर है जो क्या कर रहे हैं, स्कैवेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है, कूड़ा हटा रहे हैं या साफ़ सफाई कर रहे हैं, नाली को जो ब्लॉकेड हैं या चौकड हो चुके हैं उनको साफ कर रहे हैं, तो ये होता है स्कैवेंजिंग। और इनका जो ये कर रहे हैं ये कौन है, स्कैवेंजर, तो ये होता है क्लींस, मॉप, फॉरेज, ये इसके सिनोनिम होंगे। फॉरेज मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को ढूंढना या सर्च करना, तो इसका भी ये सेंस देगा, सर्च करना भी होता है। ये भी क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कुछ कबाड़ा ढूंढ रहे हैं या क्या है उसको निकालेंगे। रमेज है एक वर्ड, इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ को अच्छे से ढूंढना या खरोंच कर निकालना, स्क्रैच करना, विड्रॉ करना, रिमूव करना, तो इस टाइप का सेंस देगा। एंटोनिम क्या होगा इसका, इम्प्योर करना, किसी को अनक्लीन, स्टैन, गंदा करना, तो ये इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका, वुमेन वर स्कैवेंजिंग फॉर ओल्ड फर्नीचर। जो महिलाएं थी वो ओल्ड फर्नीचर को ढूंढ रही थी या उसकी तलाश कर रही थी, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है ऑफस्केशन। इसका मतलब होता है अस्पष्ट या फिर कन्फ्यूजन को कहा जाएगा ऑफस्केशन। जब कोई चीज़ आपके समझ नहीं आ रही हो या फिर वो क्या है, अस्पष्ट बना हुआ है आपके लिए, उलझन में बना हुआ है या फिर उसकी गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है, तो ये होता है ऑफस्केशन। बेफलमेंट, बिविल्डरमेंट, पजलमेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी क्या होता है, अस्पष्ट या फिर जो कन्फ्यूजन होती है। पजल होता है जब आपकी चीज़ें समझ नहीं आती हैं, ठीक है। बिविल्डरमेंट में क्या होता है, जब चीज़ें आपको समझ ना आ रही हों। कन्फ्यूजन को कहा जाता है बिविल्डरमेंट और बेफलमेंट, तो ये होगा। मिस्टिफिकेशन, बेम्यूजमेंट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब ही कन्फ्यूजन होता है या फिर जो आपके लिए एनिग्मा बनी हुई है। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो क्लेरिफाई है, क्लियर अप है, एल्यूसिडेट है, मतलब स्पष्ट है, तो ये इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल इसका, डियर ऑफस्केशन मेड थिंग्स मच वर्स। उनका जो अस्पष्टता है या फिर जो कन्फ्यूजन है, उसने चीज़ों को क्या कर दिया, और ज़्यादा वर्स कर दिया और यह और ज़्यादा खराब कर दिया, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है रेपेसियस। इसका मतलब होता है लालची या फिर ग्रेडी इंसान को कहा जाएगा रेपेसियस, मतलब जो बहुत ज़्यादा लालची है, पेटू है या फिर गंदी नीयत का है, ठीक है, खाऊ टाइप का है, ये होता है रेपेसियस। एवेरिसियस, रेवनस, यूजरियस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। यूजरियस मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा सूदखोर होता है, मतलब जो जितना मार्केट में क्या होता है ब्याज होता है, वो उससे ज़्यादा ब्याज पर पैसे देता है, ठीक है, तो जो सूदखोर है उसे कहा जाएगा यूजरियस। रेवनस, अवेरिसियस, इनका मतलब भी लालची या पेटू को कहा जाएगा। ग्लटननेस होता है, और क्या था, वोरासियस, ये भी क्या होता है, जो अतृप्त है, लालची है, वो होता है वोरासियस। एविड, इडेसियस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब ये होता है लालची या फिर ग्रेडी इंसान। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो सेटिस्फाइड है, फुल है, कंटेंट है, सेसिएट है, तो मतलब तृप्त है जो, ठीक है, सेसिएट मतलब तृप्त। कंटेंट में इस पर क्या होता है, तृप्त इंसान को कहा जाएगा, या अपने आप में जो खुश है, तो ये होता है। एग्जाम्पल है इसका, ही लुक्ड समहाउ रेपेसियस। वो जो है कुछ हद तक लालची दिखता है या पेटू दिखता है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है प्राइज। इसका मतलब होता है जोर लगाना या फोर्स को कहा जाएगा प्राइज, मतलब किसी चीज़ को ज़बरदस्ती खींचना या निकालना, बाहर खींचना, या किसी से कुछ ज़बरदस्ती करके निकलवाना, इस टाइप का सेंस रहता है प्राइज। इसका एक और मीनिंग होता है कोई इनाम है, वैसे उसकी स्पेलिंग PRIZE भी होता है। इसका मतलब कोई इनाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको खींच रहे हो। PRIZE का मतलब खींचना नहीं होता है, लेकिन PRISE का मतलब खींचना होता है। लेकिन इनाम दोनों का ही मतलब होगा। PRIZE का मतलब भी इनाम होता है, PRISE का मतलब भी होता है इनाम। रेंच, एक्सट्रैक्ट, ड्रैग, ये इसके सिनोनिम होंगे। रिंग में क्या होता है, निचोड़ना, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका, स्टीफन, क्लोज, मल्टीप्लाई, ये इसके एंटोनिम होंगे। मतलब स्टीफन मतलब ठोस करना या इकट्ठा करना या उसे मजबूत करना, ये होता है। एग्जाम्पल इसका, वी हैड टू प्राइज द सीक्रेट आउट ऑफ हिम। उससे जो है हमें जो सीक्रेट है वो ज़बरदस्ती निकालना पड़ा, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है पार्ली। इसका मतलब होता है बातचीत या फिर डिस्कशन को कहा जाता है पार्ली।
जब किसी बात पर क्या हो रहा हो, डिस्कशन हो रहा हो या फिर कोई डिबेट हो रहा हो या फिर समझौते पर बातचीत चल रही हो, उससे कहा जाएगा पार्ली। सिनोनिम होंगे इसके नेगोशिएशन, डेलिबरेशन, पलावर, ये इसके सिनोनिम होंगे। पलावर मतलब बातचीत करना, डिबेट करना या सामंजस्य रखना, ये होगा। नेगोशिएशन में इसमें क्या होता है, समझौता करना। डेलिबरेशन कोई डिस्कशन, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। पेरिफेरेसिस होगा, बातचीत को कहा जाता है। कन्फेबुलेशन ये भी होता है बातचीत, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, क्वाइट, साइलेंस, रेटिसेंस, ये इसके एंटीनिम होंगे। रेटिसेंस मतलब बातचीत, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, बोथ साइड्स इंडिकेटेड देयर रेडीनेस टू पार्ली, दोनों ही पक्षों ने अपनी तत्परता दिखाई है बातचीत के लिए, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है जिटर, इसका मतलब होता है चिंता या फिर नर्वसनेस को कहा जाएगा जिटर। जब क्या हो आपके अंदर एंग्जाइटी हो किसी चीज़ के लिए, अनईजीनेस हो मतलब बेचैनी, या फिजट हो, ये भी क्या होता है बेचैनी या चिंता, तो ये होता है जिटर। सीवर, डीथर, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी क्या होता है चिंता या फिर किसी प्रकार का आपके अंदर कोई कंपन है या अनईजीनेस है, ठीक है, ये होता है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, कामनेस, सिरेनिटी, इम्परटर्बेबल, ये इसके सिनोनिम होंगे। इम्परटर्बेबल में भी क्या होता है, जो बिल्कुल शांत है, ठीक है, या स्थिर है, ये होता है इम्परटर्बेबल। एग्जाम्पल है इसका, आई ऑलवेज गेट द जिटर्स बिफोर एग्जाम्स, एग्जाम से पहले मैं हमेशा नर्वस हो जाता हूँ या फिर चिंतित हो जाता हूँ, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है पैंडर, इसका मतलब होता है बढ़ावा देना या एनकरेज करने को कहा जाएगा पैंडर, मतलब किसी को बढ़ावा देना, उकसाना या फिर उससे उत्साहित करना, ठीक है, या फिर किसी को प्रेरित करना, इस टाइप का सेंस देता है पैंडर। सिनोनिम होंगे इसके, प्रॉड, पिंप देना या इम्बोल्डन, बढ़ावा देना या फिर किसी को एनकरेज करना। पिंप किसी को उकसाना या प्रॉड मतलब बढ़ावा देना या एनकरेज करना, प्रेरित करना। बायो अप होगा, ये भी प्रेरित करना होता है। पेप अप बढ़ावा देना, स्टिमुलेट, स्पर, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, किसी को डिसअपॉइंट करना, नेगलेक्ट करना, नज़रअंदाज करने को कहा जाता है नेगलेक्ट करना, फ्रस्ट्रेट करना, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, पाकिस्तान हैज़ पैंडर्ड टू द टेररिस्ट फॉर फार टू लॉन्ग, मतलब बहुत समय से जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट को या आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।